वो सालों से देश की सबसे ज़्यादा सुरक्षित माने जाने वाली जेल यानी कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बैठकर एक तरफा हुकूमत चला रहा था। उसे दिल्ली का दाऊद भी कहा जाता था। लेकिन तभी उसे चुनौती मिली एक ऐसे गैंगस्टर से जिसने दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई बड़े राज्यों की पुलिस को हिलाकर रख दिया। कहानी गैंगस्टर्स की में आज बात कर रहे हैं नीरज सहरावत उर्फ नीरज बवाना की, जिसे दिल्ली के दाऊद के नाम से भी जाना जाता था। और वो लगभग 1.5 दशक से दिल्ली के अपराध जगत के उसमें परचम लहरा चुका है। और साल 2012 के बाद उसका ऐसा वर्चस्व स्थापित हुआ कि तमाम डॉन उसके पीछे रह गए। दरअसल नीरज सहरावत उर्फ नीरज बवाना जो कि दिल्ली के बवाना इलाके का रहने वाला है और वहीं से उसने अपराध जगत में शुरुआत की थी। दरअसल उस वक्त साल 2011-12 के आसपास दिल्ली में एक डॉन बहुत तेज़ी से उभर रहा था जिसका नाम था नीतू दाबोदिया। और पहले नीरज बवाना उसी के लिए काम करता था, उसी के लिए उगाही का काम करता था। लेकिन बाद में जब उसे खुद डॉन बनने की ललक लगी और अपना नाम बड़ा करने की ललक लगी तो उसने नीतू दाबोदिया का साथ छोड़ दिया और उसकी दुश्मनी नीतू दाबोदिया से हो गई। लेकिन साल 2013 में स्पेशल सेल ने नीतू दाबोदिया को एक एनकाउंटर में मार गिराया, जिसके बाद एक तरफा उसका राज हो गया दिल्ली के अपराध जगत पर। और नीरज बवाना इसके बाद हालांकि दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और जेल में बैठकर ही अपने पूरे गैंग का नेक्सस चलाने लगा और लगातार दिल्ली के अपराध जगत पर छाया हुआ था। उसके खिलाफ इस वक्त 50 से ज़्यादा मामले हैं जिसमें मर्डर के अटेम्प्ट टू मर्डर, लूट और यहाँ तक कि फिरौती वसूलने जैसे संगीन उस मामले इस वक्त उस पर दर्ज हैं। और यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस ने उस पर मकोका भी लगाया था, लेकिन किसी वजह से दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ तमाम सबूत नहीं पेश कर पाई और कोर्ट ने वो मकोका उसके खिलाफ हटा दिया। पर अगर बात करें आज से 2 साल पहले तक उसकी ये एक तरफा ये कहें कि दिल्ली के अपराध जगत में एक तरफा कब्जा उसका था। लेकिन करीब 2 साल पहले दिल्ली में एक और नया नाम तेज़ी से उभरा जो नाम था लॉरेंस बिश्नोई। और सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का नाम तेज़ी से निकला और उसके चलते क्योंकि सिद्धू मूसेवाला को मारने की जिम्मेदारी जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी, गोल्डी बरार ने ली थी, जिसके बाद जो नीरज बवाना है, नीरज बवाना ने भी उसको काउंटर करते हुए सीधे तौर पर धमकी दी कि हम सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेंगे। और आज की डेट में अगर बात करें तो दिल्ली की तिहाड़ जेल में 2 अलग अलग नेक्सस बने हुए हैं, जिसमें एक जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, जबकि दूसरे को हेड कर रहा है यही नीरज बवाना, जिसके साथ जो है हरियाणा का कौशल चौधरी गैंग है, इसके अलावा पंजाब का बम्बिया गैंग है और कई सारे और बड़े गैंगस्टर हैं जो अब अलग अलग गुटों में हो चुके हैं, जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ काला राणा, काला जठेड़ी जैसे गैंगस्टर हैं, जबकि नीरज बवाना के साथ सुनील राठी, टिल्लू ताजपुरी जिसको हाल ही में दिल्ली के तिहाड़ जेल में मारा गया। तो ये जो गैंगस्टर हैं जो पहले अलग अलग काम करते थे ये अब अलग अलग गुटों में आ चुके हैं, लेकिन इकट्ठा हो चुके हैं। यानी कि एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई और एक तरफ नीरज बवाना। और जाहिर तौर पर नीरज बवाना एक बड़ा नाम है दिल्ली के लिहाज से, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने जैसे नीरज बवाना की उस हुकूमत को चुनौती दी, उसको लेकर भी नीरज बवाना लगातार अब साजिशें रचता रहता है कि किसी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को वो टारगेट कर सके। और आज की डेट में अगर बात करें तो नीरज बवाना के 100 से ज़्यादा शूटर्स उसके गैंग में हैं जो लगातार आज भी उसके एक इशारे पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज कहानी गैंगस्टर की में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए गैंगस्टर की नई कहानी के साथ।